हेलो एवरीवन। सो आज ये जो लेक्चर है ये स्पेशली क्लास 9 10 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने जीवन में पहला और मे बी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिसीजन लेने वाले हैं कि उन लोगों को क्या कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए। तो आज जो लेक्चर है ये एक स्मॉल हेल्प बोल सकते हो मेरी तरफ से टू देम सो दैट उन लोगों को मतलब एक हेल्प मिले सजेशन की तरह। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके। सो सो एक स्टूडेंट के जीवन में जो डिफिकल्टीज जो आती है, ठीक है, वो मैंने एक छोटा समराइज किया हूँ। ठीक है, पहला चीज है कि देखो, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वन सेल्फ। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों को खुद के टैलेंट्स, खुद के जो इंटरेस्ट है, खुद के हॉबीज, इन सब के बारे में उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वो लोग को क्या करना अच्छा लगता है, क्या उन लोगों की तकलीफ है। ओके। सो students doesn't have a clear knowledge about their hobbies, interests, and one's strength and weaknesses. This leads to a lack of self confidence. ठीक है। सेकंड जो चीज है जो कि डिफिकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट्स doesn't want to choose, they fear that they might choose the wrong stream and that could have negative consequences। ठीक है, डर बैठ जाता है कि अगर मैंने गलत कुछ चूज कर लिया तो शायद मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत लाइक इनसिक्योरिटीज है जो कि लाइक पहले लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ये आता है। लाइक ये स्टेप बाय स्टेप आता है। ठीक है। सो थर्ड जो है वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स को क्या होता है, जनरली कोई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता है जो कि पूरा चीज देखा है। लाइक दे हैव बीन फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ प्रोफेशनल। तो वैसा कोई एक हेल्प हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है। सो एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन बोलिए जो कि उनको सजेस्ट कर सकता है या फिर अच्छी तरह से बोल सकता है कि हाँ, तेरे को ये वाला ही करना चाहिए। दिस इज वेरी मच नीडेड, दिस इज वेरी मच नीडेड। ओके। फोर्थ वन है सोशल प्रेशर्स। ठीक है, ऑब्वियसली हमें फैमिली से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से और रिलेटिव्स से भी बहुत सारे सजेशंस आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है। अनसर्टिनिटी अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशंस। अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रीम में आज ज़्यादा पोटेंशियल है, कल किसी और स्ट्रीम में हो सकता है, जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तब सिचुएशन अलग हो सकता है। राइट। सो हम पहले जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वन सेल्फ। थ्री मेथड्स दैट कैन हेल्प यू नो what interests you। Okay। Method 1: imagine a situation where I home arrest you for a week all alone without any human contact physically or digitally. What hobbies or interests will you develop? Note your reaction and your behavior। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज है कि आप इमेजिन कीजिए, मैंने आपको एक घर में पूरा बंद करके रख दिया है पूरा वीक के लिए। ठीक है, कोई इंसान से आप कोई बात नहीं कर सकते, किसी से आप कुछ कांटेक्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, डिजिटली भी नहीं, मतलब फोन, ओवर फोन भी नहीं, किसी के साथ बात भी नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप कौन से टैलेंट या फिर कौन से आप बोल सकते हो कि आपके हॉबीज, वो सब आप करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हो, तब आपको उस तरफ एक एफिनिटी हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को अच्छा लग रहा है अभी करने में। सो उस चीज के ऊपर आप एक इंटरेस्ट ग्रो कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड जो मेथड है, एनालाइजिंग एंड नोटिंग विच इज मोर नेचुरल टू यू एंड विच एक्टिविटीज यू आर फोर्स्ड टू परफॉर्म। ओके, बहुत इजी है। आप रोज जो करते हो, ठीक है,
तो आप नोटिस कीजिए कौन से काम आपको नेचुरली होता है। जैसे कि जब आप खेलते हो, लाइक स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलते हो, तब वो नेचुरली आपको आता है, लेकिन आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, वो फोर्सफुली करना पड़ता है आपको, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको आपके नेचुरल टैलेंट्स कौन से दिशा में है। ओके। मेथड 3 जो है, ask your close friends and family members who know you for a long time. What is that I do it best? Many times we don't see what talents or abilities we have, but others can see it easily. तो आप अपने क्लोज जो है, लाइक फैमिली मेंबर्स और वेरी क्लोज फ्रेंड, आप उनसे पूछ सकते हो कि तेरे को क्या लगता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि बहुत ही एक वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है। कोई मेरे को बोल सकता है कि हाँ, तू मेरे को समझाता बहुत अच्छा है, तू टीचर बन। ठीक है। कोई बोलता है नहीं, तू स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो तू स्पोर्ट्स में जा। ऐसे बहुत सारे सजेशंस आते हैं, तो उससे हम कुछ ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे सब मेथड्स को फॉलो करके हम खुद के बारे में एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है। इस नॉलेज से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रीम हमें लेना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम तरफ जाते हैं। सो फियर ऑफ चूजिंग, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, कौन सा ले। ठीक है। सो no one stream will guarantee you success or failure. So whichever stream you choose, it has its own level of expertise and depth of knowledge. Nothing is black and white. ठीक है। अब कुछ अब जो स्ट्रीम लेना चाहते हो, कॉमर्स लो, साइंस लो, आर्ट्स लो, उतना मैटर नहीं करता है। हर एक स्ट्रीम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ये लाइक अगर आप कॉमर्स ले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ये भी कोई गारंटी नहीं कर सकता, अगर आप साइंस लेंगे तो आप अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं कर सकता। ठीक है। हर एक स्ट्रीम की एक खुद की एक डेप्थ ऑफ नॉलेज है, आप जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, हर एक स्ट्रीम की। सो आपको इतना डरना नहीं है कि आपको मतलब अगर आप कोई गलत डिसीजन भी लेते हो तो उतना डरना नहीं है। हर एक स्ट्रीम की खुद की एक वैल्यू है। ओके। क्लास 11 स्ट्रीम सिलेक्शन इज वेरी बेसिक इन नेचर एंड all about interest. It has nothing to do with choosing professions. You are choosing commerce or arts and not choosing between MS Office Expert or CA. It comes in a later stage. ठीक है। तो आप प्लस 10 में जो डिसीजन लेते हो वो बहुत ही बेसिक है नेचर में। मतलब उतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि आप फ्यूचर में ये बनने वाले हो, आप बाद में ये करने वाले हो। तो उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, आप सोच सकते हो, ज़्यादा नहीं, बट लाइक आपका जो मेन जो एम होना चाहिए वो आपके इंटरेस्ट और हॉबीज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। If by any chance you want to study both or all science, commerce and arts, go ahead with any stream and do diploma courses or online courses in other streams. Knowledge can be gained from anywhere. ठीक है। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि मेरे को साइंस भी अच्छा लगता है, कॉमर्स भी अच्छा लगता है, आर्ट्स भी अच्छा लगता है, ठीक है, आप बेस्ट वन चूज कीजिए। ठीक है। उसमें आप करिए, उसमें आप एक्सपर्ट हुए। ठीक है। और दूसरा जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छा लगता है, आप आउटसाइड में, ठीक है, एक लाइक ऑनलाइन में कोर्सेस होता है। ठीक है। फिर अभी अभी इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लाइक आप बहुत सब कुछ ही जान सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लाइक आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला है अगर आप कोई और लाइक स्ट्रीम चूज कर लिए जो कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा और बाद में जाके इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो इन सब का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि आफ्टर दिस ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा कि अपना वो फियर कम करने के लिए। सो थर्ड वन है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में होने क्या वाला है। ठीक है। आफ्टर 10 आप चूज किए हो, फिर उसके बाद क्या होगा सब कुछ। ठीक है।
Doesn't matter which stream you take, you will either join or start a business or join as an employee in a company or a government at the end of your journey. ठीक है, आपको जॉब तो मिलने वाली है, वो शायद कोई आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो या फिर कोई जॉब भी जा सकते हो. This journey from a student to an employee or employee is like a ladder having many steps. Each step you rise, you have to give an exam to qualify. The more steps you rise, the more details you learn about your subject. ठीक है, तो ये जो एडुकेशन का जो जर्नी है आपका, ये एक स्टेप की तरह है, लैडर सीढ़ी जैसे होती है. ठीक है, एक 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 के बाद एक के बाद एक, और आप जितना क्लाइम करोगे, जितना आप ऊपर उठोगे, उतना आपकी नॉलेज गेन होगी. हर एक आपको एक्सपर्टीज मिलती रहेगी उसमें, आप जो सब्जेक्ट चूज किए. ठीक है, और एक स्टेप के बाद और एक स्टेप जाने के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी. क्या होता है, आपको शायद स्कूल लाइफ के बाद, क्लास 12 के बाद आपको लाइक कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद और एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, मास्टर्स में जाएंगे. तो एक क्राइटेरिया होता है, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रखना पड़ता है, फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो. तो द जनरल एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टूडेंट इज, पहले स्कूल लाइफ 12 years, ग्रेजुएशन 3 to 4 years, masters 2 years, MPhil, masters in philosophy 2 years, PhD 3 years. ठीक है, students get from textbook to practical world experience at the end of the journey. At the end, someone who has done PhD in a particular field can be an expert in that particular field. At any stage, you can decide to start your business or join a company for a job. ठीक है, तो आप जब शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि आप कोई रट्टा मार रहे हो टेक्स्ट बुक से. ठीक है, फिर जब आप जर्नी के एंड में होंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ आया है इसमें से. ठीक है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, मार्केट को सर्वे करना पड़ेगा. तो इवेंचुअली आपको बहुत सारे कुछ जानने को मिलेंगे मार्केट में क्या हो रहा है. ठीक है, और इस स्टेज में एक स्टेज के बाद एक स्टेज में आप किसी में भी जॉब छोड़ सकते हो. ठीक है, समझ लो आप ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, उसके बाद आप मास्टर्स नहीं किए हो, आप डायरेक्ट जॉब कर लिए 2 साल के लिए. ठीक है, फिर आप मास्टर्स किए हो, ठीक है, मास्टर्स के बाद आप फिर से जॉब कर लिए. फिर अब जब MPhil और PhD कर रहे हो तब आपको बहुत अच्छी नॉलेज आ गई, आप खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो. तो ऐसे ही होता है. तो after completing class 12, these are the courses you can choose. The various options which you have if you choose science are, पहला चीज है इंजीनियरिंग. ठीक है, इंजीनियरिंग के अंडर आता है कंप्यूटर IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये बहुत ही एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, केमिकल और सिविल. ठीक है, और जो जो ऑप्शंस है, डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हो, मैथ्स है, एस्ट्रोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री फिजिक्स है. अच्छा, केमिस्ट्री फिजिक्स क्या है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री का जो जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसका फिजिक्स. ओके, सो आपको यहाँ पर भी मिलेगा बायोकेमिस्ट्री, ऐसे बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे ये कॉम्बिनेशन भी है और एक इंडिविजुअल भी है. यहाँ पर आपको मिलेगा फार्मेसी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, ओके, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, अगर आप कॉमर्स चूज करोगे तो आपको बीकॉम करना होगा. ये ऑप्शंस है, बीकॉम, BBA, बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, LLB, बैचलर ऑफ लॉ. ठीक है, BBS, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज,
अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हो, ये साइड बाय साइड होता है, ठीक है। आप समझ लो बीकॉम कर रहे हो, साइड बाय साइड आप सीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, बीबीए में भी सेम होता है, ठीक है। सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरीशिप, आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये सब आप साइड साइड बाय साइड कर सकते हो, इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर आप आर्ट्स चूज करेंगे तो ये सब स्ट्रीम्स, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आर्टिस्ट, फैशन एंड डिजाइनिंग, एडुकेटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ, इंटीरियर डिजाइनिंग, स्पोर्ट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, राइटर और लाइब्रेरी, ठीक है। ये सब आर्ट्स में है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुत कुछ आप सीख सकते हो, स्पेशली इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये एक बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। तो फोर्थ जो है हम लोग सोशल प्रेशर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। Students often have complaints about immense pressures and suggestions about which course to choose or not to choose from family, friends, teachers, relatives, etc. ये तो सही बात है, बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं फैमिली से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से कि आप ये वाला कोर्स लीजिए, ये वाला कोर्स लीजिए, कौन सा कोर्स लेना है, ये बहुत ही टफ हो जाता है, एक प्रेशर आ जाता है, ठीक है। The best person who completely or mostly understands you is you yourself, ठीक है। ये बहुत ही important point है। Your friends or family may understand you 30 or 40%, but you understand yourself the most. So best is to treat others' opinion as mere suggestions and not as decisions. Okay, the final decision should be yours. तो ये क्या बोल रहा है कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स जो कुछ भी जो बोलेंगे उनको बोलने दीजिए, ठीक है। उसको आप नियर एक सजेशन की तरफ ट्रीट कीजिए, ठीक है। सजेशंस और डिसीजन में क्या फर्क होता है? सजेशंस एक होता है कि आप ले भी सकते हो, ना भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है। डिसीजन है आप जब ले लिए हो कुछ, ठीक है। आप कौन सा स्ट्रीम लोगे ये तो आपका डिसीजन है ना। तो कौन जो जो कोई भी जो बोलेगा, डोंट टेक इट लाइक एज अ डिसीजन, टेक इट एज अ सजेशन, ठीक है। आप फिर सोचिए, उसके बारे में सोचिए, आप थोड़ा सा रिसर्च करें, फिर आप जाके एक फाइनल डिसीजन लेंगे जो कि आपका खुद का होगा। आप खुद को जितना अच्छी तरह से समझेंगे, आप खुद के टैलेंट्स को जितनी अच्छी तरह से आप जानेंगे, दूसरा उतना अच्छा उन लोगों को नहीं मालूम होगा ना। तो यही डिफरेंस हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है सोशल प्रेशर्स को कम करने के लिए जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप फाइनल डिसीजन आप खुद के बेसिस पे लीजिएगा, किसी के प्रेशर पे नहीं, ठीक है। There are various social hierarchies of different streams which is often not updated or are absolute baseless. Most streams and courses are created looking at the industry requirements and not social norms. ये भी बहुत important point है। आप बहुत बहुत बार ये सब सुनेंगे कि साइंस ले लो, साइंस में बहुत ज़्यादा पैसा है, कॉमर्स में कॉमर्स ले लो, आर्ट्स आर्ट्स बेकार है, ठीक है। ये जो हायरकी है ना, एक एक के बाद एक, ये कभी कभी होता है कि जो सोर्स से आते हैं ना वो कभी पढ़ाई किए होंगे 10-15 साल पहले, तो तब सिचुएशन कुछ अलग था और अभी सिचुएशन कुछ अलग है। अभी इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, इसलिए जो सजेशन देते हैं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उनका टाइम में डिफरेंट था, हमारे टाइम में अभी डिफरेंट है, ठीक है। कभी कभी कुछ भी सच होता है, ठीक है। कभी कभी उसके लिए आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा मार्केट सिचुएशंस की तरफ, ठीक है। Uncertainty about future market conditions, ठीक है। See, there are many things in the world which are uncertain and predicting future market conditions have always been difficult. Changes in political, economical, technological aspects in the market can often create opportunities and challenges for students. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वाला भी। क्या होता है, समझ लो आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है। आप
इलेक्ट्रिकल में हो, ठीक है, या फिर आप कोडिंग में हो, अभी आपके कोर्स में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में उन लोगों को एआई वाला प्रोफेशनल्स चाहिए, ठीक है। तो ये एक डिसबैलेंस हो गया। अब जब जॉब में जाओगे इंटरव्यू देने, ठीक है, तब ये वाला चीज ही आपका वीकनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है, लाइक ये सीरियसली लाइक अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? यू शुड ऑफ्टन कीप अपडेटेड विद द चेंजेस इन द मार्केट एंड अपग्रेड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर समझ लो इंडस्ट्री का कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कॉमर्स के लिए एक्सेल मैंडेटरी हो सकता है, तो आपको ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। आपको साइड बाय साइड ये सब कोर्सेज के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल हो तो आप खुद से भी कर सकते हो। आपके पास अभी नेट है, इंटरनेट है, ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी लाइक सीख सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री होता रहता है, और आपको भी चेंज होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये जो 5 जो प्रॉब्लम्स है, मैंने कुछ करके ये थोड़ा सा कम किया, ठीक है। मतलब ये मेरा तरफ से एक छोटा सा हेल्प है। अगर मैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो, अगर कुछ भी हेल्प कर सकूँ किसी को डिसीजन लेने में, तो दिस विल बी माय प्रिविलेज, ठीक है। और अगर किसी को करियर काउंसलिंग कुछ चाहिए होगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। एंड गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप फीडबैक दीजिए कैसा हुआ है मेरा लेक्चर एक्चुअली, और कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, या फिर अ, इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिला है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने में। और आप ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।